नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों सीडीपी की ये प्रैक्टिस सेट चल रही है जिसमें कि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं और आगे ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। और बाकी सब्जेक्ट के भी क्लासेस आपको जल्द ही चैनल पे देखने को मिल जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक बार बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ वीडियो आपको पसंद आई है कि नहीं। बस ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। चलिए क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन रहा कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता और इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से इसको पढ़ना है, पढ़ करके आपको समझना है, फिर उसके बाद ही आंसर को देना है। तो एक शिक्षक है जिसमें उसमें क्या हुआ है कि जो उस कक्षा के बच्चे हैं वो समूह में बैठते हैं और आपस में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ चुपचाप बैठते हैं। तो इस तरीके के देख करके एक अभिभावक, एक पेरेंट्स को जो है कि ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो इस स्थिति में जो है इससे निपटने का बेहतर तरीका क्या होता है, अगर अभिभावक जो है कंप्लेन करता है कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो अभिभावक को क्या शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, या फिर अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का क्या करें, अनुभाग बदल दें। क्या करना चाहिए? तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा कि अभिभावक को क्या करना चाहिए, शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ इस समस्या पर क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए और ये ऐसी हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, तभी इस समस्या का समाधान जो है कि बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, या धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अगर एक शिक्षक है तो उसमें ये धैर्य और दृढ़ता जो है कि ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है कि मानना चाहिए प्राथमिक स्तर की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। किसको जो है कि एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को जो है कि क्या किया जाता है, एक अच्छा संकेतक जो है कि अभिप्रेरित शिक्षण माना जाता है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं की बात की जा रही है यानी प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निश्चित रूप से जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक पर जो है कि आधारित है। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षा के क्षेत्र यानी कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या हम कहते हैं, ये जो शब्दावली है ये विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर को जो है कि क्या करती है, संकेत करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना जो है कि आरंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है।
तार्किक चिंतन की बात की जा रही है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना जो है कि आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है इस उद्देश्य के साथ संबंध है? मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन। तो निश्चित रूप से इसका जो संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान से है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? क्या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, या शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें? तो निश्चित रूप से अगर कृतिका अक्सर जो है घर पे ज़्यादा बात नहीं करती है और विद्यालय में अधिक बात करती है, तो आप भी निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं कि आप भी उस वहीं पर बोलते हैं जहाँ पर आपके बातों को जो है कि मान्यता दी जाती है। तो निश्चित रूप से अगर वह कृतिका जो है विद्यालय में बोलती है तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती होगी तभी। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपका पूछा गया है दोस्तों कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, पैवला। तो पियाजे साहब ने ये बताया था कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं, यानी इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक का नाम दिया था। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो पियाजे साहब के बहुत सारे क्वेश्चन डेली मतलब यानी कि कह सकते हैं कि हर एक पेपर में पियाजे से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आपको पढ़कर ये टॉपिक जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था में जो है कि जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क समूह के क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही इसको आप टैग मार्क कर लीजिए और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीकी से, या साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो मन का मानचित्रण किसी से संबंधित है? यह निश्चित रूप से संबंधित है आपका बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर बनेगा यह है सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बात की जा रही है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के तरीके से। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि अक्षमता के हम अनुरूप क्या कर सकते हैं? विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके बेहतर तरीके से जो है कि क्या कर सकते हैं? सीखने की संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो बात की जा रही है ये क्वेश्चन आपका समावेशी शिक्षा से आया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अन्य सामान्य बच्चों के साथ यानी एक सामान्य स्कूल में सभी बच्चों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, तो उनकी भी शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है दोस्तों कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया दोस्तों संबंधित होता है कि जो बच्चा बी को डी, सा को वाज, इस तरीके की पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी पढ़ने से संबंधित है। अतः इनको हम पठन विकार कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, डिसलेक्सिया आ गई है, यही डिसग्राफिया होगा तो लिखने से संबंधित होगा, डिसलेक्सिया है तो पठन से है, डिसकैलकुलिया होगा तो वहाँ पर गणित से संबंधित होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझ में रखना है, याद रखना है। इनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। 15 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।